दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। मेरे साथ आज रसिया से लाइव जुड़े हैं भाई रोहित चौधरी और कई साल से नमस्कार रसिया सर। में रह रहे हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। तो क्या कुछ रसिया का माहौल है? हमारे इंडिया के बहुत बच्चे आजकल रसिया जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और काम के लिए जा रहे हैं। वर्क वीजा बहुत वहां मिल रहे हैं। तो क्या कुछ रसिया का माहौल है? हमारे बच्चे जो वहां जा रहे हैं उनको किस तरीके से रहना चाहिए? क्योंकि पीछे कुछ वीडियो वायरल हुई है और वहां भी इंडियंस को लेकर एक हेट हुआ है रसिया में भी, जैसे दूसरे देशों में चल रहा है। अभी वहां एक मेडिकल कॉलेज में कुछ बच्चों पर चाकू से हमला किया गया था। इंडिया के 4 छात्र घायल हो गए थे, एक को गंभीर घायल हो गए थे। तो पूरा रसिया का माहौल पूछेंगे। और हमारे जो बच्चे वर्क वीजा पर जा रहे हैं, कितनी इनकम हो जाती है, महीने के कितने लाख रुपए उनको सैलरी मिलती है, विस्तार से बातचीत करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रोहित भाई से हम दोबारा फिर बातचीत करेंगे, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कैसे एक वर्क वीजा लग सकता है, कैसे आप रूस जा सकते हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन, माहौल, सब कुछ, मौसम, पर्यावरण वहां का क्या कुछ है, विस्तार से बातचीत होगी। जी रोहित भाई नमस्कार। सर नमस्ते सर। जी सर मैं सबसे पहली चीज मैं जॉब्स और सैलरी को लेकर ही बता देता हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ करीब 6 साल से रह रहा हूँ। लोगों के दिमाग में है कि हम पैसा कमा लेंगे, रशिया चलते हैं, लेट्स गो रशिया। हाँ हाँ। यहाँ पर जो सबसे मिनिमम सैलरी है, आप कहीं भी चले जाओ, वो सबसे कम मिलती है, 30,000 रूबल मिलते हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक तरीका है काम करने का कि 2 डेज वर्क, 2 डेज ऑफ। हम्म। ठीक है। और जैसे मॉस्को की मान लेते, मॉस्को की सैलरी बताता हूँ मैं। मॉस्को में अगर आप कहीं किसी नॉर्मल सुपरमार्केट में भी अगर आप लग जाते हो, तो वहां पे जो सबसे बेसिक सैलरी है वो 45,000 रूबल से शुरू होती है, 40 से 45 के बीच में। क्योंकि मैं मॉस्को और मॉस्को स्टेट में मैं था, मैंने करीब वहां पे 5 महीने गुजारे थे। मैं हम्म। वहां रहा था, हम्म। मई से लेके सितंबर तक में था। हम्म। है ना। तो मैंने काम किया था पूरा मॉस्को, मैंने ट्रेवल किया है पूरा मॉस्को जो है। जैसे पावेल्स की पोसाद है, सिटी नगिन्स में मैं रहता था। तो ये है, पर और लेकिन वहां पे आपको अभी अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं चिलाबिंस्क में रह रहा हूँ। एक सबसे बेसिक बात बताता हूँ सर। मैं देखो, जो मॉस्को आ रहे हैं लोग, जो भर भर के आ रहे हैं ना, ट्रक भर भर के लोग आ रहे हैं लगभग इस तरीके से। हम्म। अगर आपको देखो, ये जो कंट्री है ना, जिस कंट्री के जो लोग हैं, वो पढ़ाई से लेके अपना सारे काम वो रशियन लैंग्वेज में ही करते हैं, अपनी ही लैंग्वेज में करते हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी रशियन ही है। हम्म। ठीक है। जब किसी कंपनी में जाते हैं ना, वहां हम्म। पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे किसी भी मशीनरी के, हम्म। तो वो भी सारे रशियन में लिखे होंगे। अब मेन चीज है कि हमारे यहाँ से जो इंडियंस आ रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए ये है, उनको रशियन का ए भी नहीं आता। बिल्कुल। तो वो काम करेंगे कैसे? उसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। हम्म। जब मैं रशिया आया था, तो मैंने 6 महीने रशियन लैंग्वेज सीखी थी, बेसिक। हम्म। कि मैं किसी से ये पूछ लूं कि टाइम क्या हुआ है, बस स्टैंड कहाँ है, हम्म। ये जगह क्या है, मेरा नाम ये है, मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटल कहाँ है, ये बेसिक वर्ड्स, बेसिक चीजें थी। हम्म। तो वकील लैन, कनॉट प्लेस में वकील लैन में रशियन कल्चर सेंटर है। हम्म। वहां आपको 6,000 रुपए में A1 लेवल सिखा देंगे वो। ओके। हम इस पॉइंट पर आते हैं। ये बताओ, जो हमारे हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से जो बच्चे +2 पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, वहां जो जॉब के लिए जा रहे हैं रसिया में, बहुत लोग यहाँ इमिग्रेशन के ऑफिस खोले हुए हैं, वो कह रहे हैं रसिया में हम जॉब दिला देंगे। तो जो बच्चे ये आ रहे हैं उनको वहां क्या जॉब मिलती है और कितना रुपया मिलता है, ये बताओ एक बार। खुल के इसमें बताता हूँ। हम्म। जो कम से कम जॉब है यहाँ पे, मेरी शहर में ही एक फैक्ट्री है, प्लांट है, हम्म। मिचेल करके। उसमें ज्यादातर वही है कि 60, 70, 75, 80, इससे ज्यादा उनको कोई रखेगा नहीं। हाँ, वो बात अलग है। और वो जो 2 दिन काम करता है ना, वो उसकी जो हम्म। शिफ्ट 12 घंटे की, तो उसकी शिफ्ट हो गई। हम्म। उसके बाद उसको आधे पौने घंटे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। वो ड्रेस भी मिलती है ना यहीं पर ही। हम्म। उसके बाद वो जाएगा भी, तो उसकी तो ड्यूटी में 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का हो गया। हम्म। 14 घंटे तो उसके वैसे हो गए। हम्म। फिर उसके बाद में वो खाना भी बनाएगा, रेस्ट भी करेगा। तो दो दिन में इतना थक जाता है कि उसे तीसरे दिन उसकी हिम्मत नहीं होती काम करने की। बिल्कुल। ठीक है। अगर उसने 80-85 हजार कमा भी लिए, चलो मैंने मानते हैं उसे कमा लिए, फिर हम्म। उसके बाद में वो टैक्स भी जमा करता है। हम्म। लैंग्वेज तो वो सीख नहीं पाएगा फिर भी, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में आदमी को, प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखने में कम से कम आदमी को 5 से 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि रशियन इतनी आसान है नहीं। हम्म। और उस
लैंग्वेज नहीं आती तो उसको अपने रूल्स नहीं पता, उसको काम के बारे में नहीं पता कि मैं जिस पोस्ट पे आया हूँ उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। वो उसके बाद में एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, आया वो फोरमैन था, उसके बाद में उसको काम करा रहे थे वो मूवर्स का, सामान ढोने का, हम्म। क्लाउड कूलिंग। हम्म। तो इंडिया से तो बोल दिया एजेंसीज ने, जाओ बहुत सारे कपड़ा कंपनीज हैं मॉस्को के अंदर, मैं नाम नहीं पता उनके क्या है, एशियन करके हैं कुछ, वहां से इंडिया से उनसे उन्होंने 1-1 लाख रुपए ले लिए कि तुम्हारा वीजा लगवा देते हैं। जो उनका वीजा लगवा भी दिया, वो आ भी गए यहाँ। हम्म। उनके बाद में उन्हें डोरमेट्री में लोकल्स आके पीट भी गया एक। हम्म। हम्म। रही बात सैलरी की, मैक्सिमम सैलरी जो मिल सकती है वो 80,000 तक है, उसके ऊपर सैलरी देगा नहीं कोई। उसके ऊपर जो सैलरी, स्कैम है ये भी। हम्म। वहां पे उन्होंने सैलरी लिख दी 1,20,000 रुपए, हम्म। हम्म। ठीक है, पर डे के, चलो मैंने मान लिया मैक्सिमम देते हैं 4,000 रूबल दे रहे हैं हम्म। फॉर एग्जाम्पल। हम्म। तो 1,20,000 सैलरी दे दी उसने, उसने दे 30 दिन काम। भाई हम्म। 30 दिन काम करेगा कौन? हाँ, हम्म। किसमें इतनी हिम्मत होगी? खाना कौन बनाएगा उसके लिए? आदमी बीमार। फिर दूसरी बात, गर्मी से हमारे यहाँ मौसम होता है गर्म, और हम्म। यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है जिस -18 हो रखा है। तो हम्म। वो आते वो काम करेगा कैसे इस टेम्परेचर का? तो वो आदी है ही नहीं कभी भी, बिल्कुल। वो तो वैसे बीमार हो जाएगा। फिर हम्म। दूसरी बात, लोग बताते हैं कि नहीं अंदर तो टेम्परेचर वो रहता है नॉर्मल। हम्म। भाई मैंने मान लिया 12-13 घंटे चलो अंदर रहा, पर उसका शरीर जो है ना वो बार बार माइनस प्लस होता है ना, जो ये माइनस प्लस होता है, ये उसको इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता। कम से कम 3 से 4 महीने तो उस वातावरण में ढलने में लग जाते हैं आदमी को, बिल्कुल। है हम्म। ना। फिर उसके बाद बारी आती है खाने की। हम्म। खाना यहाँ पे हर चीज में तो मीट मिलेगा आपको, आप खाना नहीं ले सकते हम्म। ढंग से। आप बनाओगे कब अपने लिए खाना? जैसे मैं हूँ वेजिटेरियन हूँ, तो मैं हम्म। अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। जो नॉन वेज है उनकी तो मौज है, हम्म। वो आए रह लें। और उसके बाद में चलो 80,000 में से उसने कमा भी लिए, तो लास्ट में उसे बचेगा कितना? कितना? सबसे बड़ी बात ये है, 40-50? लास्ट में सर, नहीं 40-50 का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ एक नॉर्मल अगर आपको, जैसे मॉस्को में ही है, आपको 64 रुपए का टिकट लगता है। हम्म। पता, सपोज आपने 2 जगह बस बदली, हम्म। 128 ही हो गए, 256 तो आपके आने जाने में लग गए। हम्म। फिर उसके बाद कम से कम 700-800 रुपये फोन का खर्चा हो गया, हम्म। ठीक है। तो लाइफ जो है ना, एक जो माइग्रेंट्स आता है उसकी इतनी वो नहीं होती है, स्पेशल नहीं है उसके लिए। फिर उसके बाद में फिर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ माइग्रेशन कैसी है इंडिया की। हम्म। जो माइग्रेंट्स आए हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो लोग कितने समझदार हैं, कितने सिंसियर हैं। हम्म। और जो उसमें भी स्कैम है यहाँ पे, वो बुला तो रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम्म। 80,000 भी उसको ही देंगे जिसको जो जो एक्सपीरियंस्ड है। हम्म। ओके। ऐसे नहीं किसी को भी दे देंगे, उठा के कह देंगे जो भी तू आ जा हमारे यहाँ, तू हम्म। एक्सपीरियंस्ड है और ले जा 80,000। उसको देंगे जिसको कम से कम जिस भी पोस्ट के लिए जैसे वो टेक्निकल के लिए लगाए हैं, तो उसने टेक्निकल में 2-3 साल काम करा हो, तब मिलेंगे। हम्म। वरना स्टार्टिंग तो सबकी यहाँ पे, मैं तो ऑनलाइन की साइट है एविटा करके, हम्म। उस पे जाओ देखो, जो नॉर्मल है 50, 55, 60 इतने तक ही है। ठीक है। इससे ज्यादा देंगे नहीं आपको, तो क्या इससे ज्यादा देंगे इसको, नहीं वो। तो जो बच्चे मान लिया जैसे एक प्लस टू पास है, ग्रेजुएशन है, कॉमर्स का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, या जैसे सिंपल आर्ट वाला है, तो इनके लिए कुछ अलग अलग जॉब भी मिल जाती है क्या, कुछ सैलरी ज्यादा हो? देखो सर, नहीं नहीं सर, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, उन लोगों के भरम दिमाग में भरम है। वो यहाँ बुला रहे हैं इनको लेबर लेबर पर्पज के लिए, लेबर क्लास के लिए। ओके। हम्म। वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये एजुकेशन डजेंट मैटर सर यहाँ पे। हम्म। वो कहते हैं पासपोर्ट है, वर्क परमिट लगा हुआ है, आजा, उसको काम समझा देंगे, नहीं आता उसको सिखा देंगे भाई ऐसे से काम करना, 10-15 दिन, महीने भर, 2-3 महीना उसकी ट्रेनिंग चलेगी। हम्म। उसके बाद में ठीक है, पसंद आता है तो कर रहे, नहीं करते तो अपना घर चला जाओ। ओके। तो मुश्किल से यानी आप ये कह रहे हो लेबर जॉब मिलेगी और 80,000 तक मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है, लास्ट में बचने उसको 30-40 हजार मुश्किल से हैं। मुश्किल से बचेंगे सर। ये 80 भी वो तब कमाएगा जब वो जी तोड़ मेहनत करेगा, और उसके शरीर में जान है इतनी तो। अगर 2 डेज 2 डे वर्क भी काम भी करता है ना, तो हम्म। उसके लिए तो वो इतने ही देंगे सर, वो उसको 60-65 तक देंगे, उससे ऊपर पैसे नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उसके खर्चे भी अगर तो 60। जॉब कल्चर क्या है, किस किस तरह की जॉब है? मॉल में होगी, जैसे सपोज करो आपने सामान ढोने की बताई एक तो। उसमें हाँ, उसमें जो मोल मोल वगैरह हो गए, सामान ढोने में हो गए, कंपनियों में हो गए, जो प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े उसमें है। उस जैसे केक का प्लांट है, एक पाकिस्तानी जाता है मेरे यहाँ से, मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही पढ़ता हम्म। है ना। हम्म। तो मतलब मेरे क्लासमेट है, वो मुझे बता रहा था
कह रहा कि भाई मैं जाता हूँ, उसको ऑफर करे हुए 38-40 के आसपास मिलते हैं। हम्म 2 दिन काम करता है, 2 दिन पूरी पूरी रात जागता है वो। हम्म वो दिक्कत, समस्या, सारी समस्या जो क्रिएट होती है, उसको लैंग्वेज नहीं आती। जैसे मैंने 5-6 साल यहाँ रहा, मैंने आते सबसे पहले काम ये करा था कि मैंने लोकल से दोस्ती कर ली। इंटरनेशनल्स को मैंने ज्यादा उनसे मैंने कांटेक्ट नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि आज हैं कल नहीं होंगे। हम्म बिल्कुल। लोकल्स हैं, लोकल्स के साथ अगर रिलेशन अच्छे हो गए तो वो हमेशा रहेंगे, और मुझे उनसे लैंग्वेज भी आ जाएगी। हम्म ठीक है। तो यही था कि मैं इन सब चक्कर में ना पड़ के, कि मैं इन इन सब चीजों से पीछे छूट गया मेरा। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, वो चाह रहा है कि मैं यहाँ पढ़ लूँ, तो मेरी तो राय यही है, अगर कोई व्हाइट कॉलर जॉब चाह भी रहा है, तो हम्म ना 1 साल दबा के रशियन कल्चर सेंटर में जाए, हम्म वहां देखे रशियन के, क्योंकि वहां पे जो टीचर्स होंगे वो अवेलेबल हैं, वो रशियंस ही हैं। ओके। हाँ, वो आपको, वो है ना, अगर आप किसी इंडियन से रशियन लैंग्वेज सीखोगे, तो आप एक्सेंट नहीं पकड़ पाओगे फिर जल्दी से। हम्म आप एक्सेंट नहीं पकड़ पाओगे, आप कैच नहीं कर पाओगे उस चीज को। दिल्ली में कनॉट प्लेस में रशियन कल्चर सेंटर है, वहां जाके रशियन वकील टीचर लेन, आपको रशियन सिखाएंगे। वकील लेन पर है। ओके। आईटीओ से पैदल पैदल जा सकते हो आप, वकील लेन में कई बार आया हूँ। हम्म वकील लेन पास पड़ता है, हम्म वहां पर रशियन कल्चर सेंटर बना हुआ है। 6-6,500 रुपये उनकी फीस है। हम्म और जो स्टूडेंट्स 12th कर रहे हैं, हम्म वो उनको हेल्प भी करते हैं कई बार, वो दिलाने के लिए, स्कॉलरशिप दिलाने के लिए भी। ओके। ठीक है। तो ये बताओ, जैसे मान लिया सपोज करो कोई बच्चा आना ही चाहे रसिया, तो वीजा कैसे मिलता है? कैसे वर्क वर्क वीजा? सर, मैंने विदाउट एजेंट काम करा था सारा अपना। मैं तो आया था, स्टडी बेस पे आया था, हम्म और अभी भी स्टडी ही कर रहा हूँ। उसमें देखो, कई बार ऐसा होता है, कुछ एजेंसीज होते हैं यहाँ पे, जो कंपनीज हैं इंडिया की, कुछ एजेंसीज हैं, उनके साथ उनके टाई अप हो रखे हैं। अब हम्म मुझे भी नहीं पता कि भाई वो टाई अप किस बिना पे कर रखे हैं, उनको कैंडिडेट चाहिए। हम्म यहाँ की जो कंपनीज हैं, वो पहले जो कैंडिडेट भेजने के नाम पे ऐसा होता है, जैसे किसी ने 3 महीने काम करा हम्म किसी ने, तो उसका कुछ कमीशन उसकी सैलरी में से मान लो, या कंपनी अपने फंड से मान लो, हम्म उन एजेंट्स को, इंडियन एजेंट्स को देती है, 100% देती है वो, हम्म उनका कमीशन हो गया। हम्म और जो अब क्या करती है कंपनीज, वो चालाक भी है, इंडिया की है तो, हम्म वो उन कैंडिडेट से भी पैसा ले लेती हैं। हम्म, ओके। वो 1.5 से 2-2 लाख रुपए का उन कैंडिडेट से भी पैसा मांग लेते हैं कई बार। जी जी जी। बिल्कुल। तो ये, तो फिर जैसे अपने बहुत इंडिया से तो बच्चे बहुत जा रहे हैं आजकल रसिया में। ये खबरें आ रही हैं जैसे उनको युद्ध में जबरदस्ती बहुत सारे बच्चों की एंट्री करवा दी, कई बच्चे अपने इंडिया के एक्सपायर भी हुए हैं। सर, उसमें समझ है इंसान की खुद की, अपने आप। मैं भी 6 साल से रह रहा हूँ, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं कि तुम आ जाओ, युद्ध में आ जाओ। हम्म ओके। है ना, वो जितने भी गए हैं, उन्होंने लगा कि जैसे इंडियन आर्मी होती है, अपना जाते हैं 10-15 साल, अपना जॉब करी, चले आए, पेंशन बंध गई, आराम से मजे से अपना खेती करेंगे। हम्म ज्यादातर की माइंड सेट यही है, उन्हें भी सेम यही लगा, कह रहे भाई चले जाएंगे। उन्होंने देखा कि 60-70 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते 20 लाख भी मिलेंगे। हम्म वाह क्या बात है, आर्मी में जाना था। अब उन्हें ये, अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको कोई पैसे दे के आपको बुला रहा है और आपको भेज रहा है, तो क्या आपको वो इतना इजी टास्क देगा, हम्म जो बिल्कुल। आप जाओ और कर लो? क्या हम्म आपको भेज रहे हैं, आपको कह रहे हैं हम आपको 60 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 60 लाख रुपए आपको सर्विस के लिए दे रहे हैं, 60 लाख आपको मरने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ये बच्चे खुद पहल करके जा रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, और कुछ है, कुछ बीच में न्यूज भी आई थी, बीबीसी की रिपोर्टिंग थी, कि कोई हैदराबाद का कोई कंपनी थी, कोई मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी थी एक तरीके से। उसने लोगों को कहा कि वहाँ पे नॉर्मल वर्क है, और क्लरिकल वर्क होगा, कुछ नहीं है, आपको हेल्प करनी है, एज ए हेल्पर वहां जाना। अब वो चले गए, ना समझी में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी फैमिली के अंदर, वो चले गए। उसके बाद में तो उनको तो फ्रंट पे जाना ही था। उन्होंने उसे मैंने पहले ही क्या कहा था आपसे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, हम्म सारे रशियन में होंगे। हम्म रशियन आपको आती नहीं, हम्म लैंग्वेज नहीं आती, पढ़ना नहीं जानते, कल्चर नहीं है आपका, लोग आपकी नहीं है, कानून आपका नहीं है, हम्म आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। उन्होंने उनसे कहा कि साइन कर दें यहाँ पे, हम्म बहुत सुधा रशियन में बोल दिया। अब उसे क्या पता कि मैं कहाँ साइन कर रहा हूँ, उसमें लिखा क्या हुआ हम्म बिल्कुल। हम्म है ना। अब उसके बाद कर दिया उन्होंने, उनके हाथ में 47 पकड़ा दी थी, जाओ।
जाओ। तो गलत चीजें भी तो, गलत भी तो हो रही है, ये भी तो ना ठीक है। समझिए ना। अब बात करते हैं मॉस्को की काम की। देखो, सुपरमार्केट में अगर उनको काम मिल भी गया तो एज ए लोडर मिलेगा। हम्म। वो तो ना सामान उठा के दौड़ कर बोलते हैं, रशियन में उसको ग्रुशिक बोल देते हैं। तो वो उस बंदे उसका काम करेगा, वो करेगा 12 घंटे, वो काम करेगा 12 घंटे, काम करने के बाद उसको मैक्सिमम 3,000 रुपल वो दे देंगे, 2,500 से 3,000 रुपल। उसमें उसका ट्रांसपोर्ट हो गया। उसमें फिर मॉस्को के अंदर सबसे बड़ी बात आती है, एक अगर आप नॉर्मल कमरा भी अगर आप किराए पर लोगे तो 30 से 35 हजार रुपए रूबल हम्म। महीना मिलता है। हम्म। वो बहुत महंगा होता है। हम्म। ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात आती है रजिस्ट्रेशन की। बीइंग ए फॉरेनर्स, हम्म। इंडियंस को सबसे पहली बात है कि कोई रजिस्ट्रेशन देने को तैयार नहीं होगा। हम्म। क्योंकि रशियंस रशियंस को रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं मॉस्को में। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है आपकी पेंशन बुढ़ापे में, जितना आप काम करोगे बुढ़ापे में आपको पेंशन जो होगी दूसरे स्टेट के मुकाबले डबल मिलेगी। ओके, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको समझाओ वो एक बार। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये, हमारे यहाँ ऐसे सिस्टम होता है, जैसे कि सपोज करो आप हरियाणा में रहने वाले हो फिलहाल अभी। हम्म। ठीक है, हरियाणा में आप सोनीपत में रह रहे हो। हम्म। तो जहां आप जिस पते पर रह रहे हो, आपको जो है एक पर्टिकुलर एड्रेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। कल को सपोज करो आपको पुलिस पुलिस पकड़ ले और आपसे पूछने लगे, भाई साहब गिल साहब आप कहाँ रहते हो, तो हम्म। आप उनसे कह दोगे जी मैं पानीपत में रहता हूँ। इस बात का क्या सबूत है आप पानीपत में रहते हो? ओके। अगर लॉजिक भी बता देता हूँ क्या है उनका। सपोज करो कल भगवान न करे किसी के व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाए। हम्म। ठीक है, ऐसे पते पर उसका एड्रेस मिला, मोबाइल नंबर हम अनलॉक नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, हम ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे कहाँ, प्रशासन किसी को कैसे बताएगा कि ये शख्स कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है? तो उसके हर व्यक्ति के पासपोर्ट पर एक रजिस्ट्रेशन होता है, ठप्पा लगा होता है कि फलाना व्यक्ति फलाने एड्रेस का निवासी होगा। उसमें क्या होगा कि जो स्थानीय विभाग होगा, वो जहाँ का उसका रजिस्ट्रेशन होगा उस विभाग को बोल के कह देगा कि आपके यहाँ से एक आदमी आया, उसके साथ दुर्घटना हो गई, ये उसका एड्रेस है, उसके परिवार वालों को बता दो। ठीक है। अभी देखो, इनके 10 लाख लोग, इनके एवरेज मैं नहीं बता रहा, मतलब जो सोर्स बता रहे हैं। और बात है भी फैक्ट, जितना मैं यहाँ रह रहा हूँ, इनके एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है किसकी? युद्ध में। युद्ध में 10 लाख लोग से ज्यादा इनके मारे जा चुके हैं अब तक का, ओके। मोर देन 1 मिलियन। ठीक है, लेकिन एक पहले ये बताओ, लोग दर्शकों को जो सुन रहे हैं, 1 रूबल इक्वल टू इंडियन रुपीस कितना डिफरेंस है? 1 रूबल बराबर होगा 1 रुपया 15 पैसे के बराबर, 17 पैसे के बराबर, ये चल रहा है सर फिलहाल अभी। ओके, ओके, ओके। यानी ज्यादा फर्क नहीं है, इक्वल टू ही है। वहां 50,000 है तो यहाँ भी 51,000 हो जाएंगे, बस इतना ही है। हाँ इतना ही है। अगर आपने 50, 60, 70 हजार रुपए आपने कमा भी लिए, और हाँ। उसके बाद अगर आपके खर्च हो भी, आपके ज्यादातर पैसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि जो महंगाई है ना सर बहुत ज्यादा है। अब दूध का रेट यहाँ पे देख लो, कम से कम 100 रुपए का 1 लीटर दूध आता है। ओके। चावल हो गए 150 रुपए के, शिमला मिर्च हो गए 250 रुपए, टमाटर हो गए 300 रुपए, रूबल पर किलोग्राम। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक सस्ती चीज मिल जाती है, वो है शराब और हम्म। बियर। शराब सस्ती है। हाँ बस ये शराब सस्ती है भाई, यही है दूसरी बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो फॉरेनर्स आते हैं वो रहते हैं उसमें रहते हैं हॉस्टल में, डोरमेट्री में। हम्म। जो पुरानी कंपनी है, जो सोवियत एरा की बनी हुई फैक्ट्रीज है, उनके पास अपनी डोरमेट्री होती थी। क्योंकि वो क्या करते थे, दूसरे स्टेट से लोगों को इनवाइट करते थे काम करने के लिए। तो हम्म। उसमें अब रहने के लिए भी सिस्टम चाहिए था। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग जो है उन डोरमेट्री के अंदर रह लेते थे। हम्म। है ना? तो अब सिस्टम वही है, अब बाहर से इंडिया से तो लोग बुला रहे हैं। हम्म। अब बड़ी समस्या उनके साथ ये है, देखो वियर्ड टाइप के इंडियंस आते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक मॉस्को की वीडियो वायरल हुई, वो नोट एआई जनरेटेड वीडियो। उसमें क्या दिखाया कि 3-4 होंगे, वो कह रहे हैं कि वी आर इंडियन स्टूडेंट्स, मुझे लगता है स्टूडेंट्स होंगे जो भी है। खैर वीडियो में लड़का ये भी कह रहा था कि आई एम नॉट पाकिस्तानी, आई एम इंडियंस। हम्म। तो वहां पे क्या कर रहे थे, वो पार्क में बैठे हुए थे, पार्क में बैठ के वो बियर पी रहे थे। हम्म। है ना? उसके बाद में एक आदमी जो है अपने बच्चे के साथ घूम रहा था पार्क में, मुस्क की बता रहा हूँ, मुस्क में। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उनमें से एक क्या हुआ, वो टॉयलेट करने चला गया, जैसे हमारे यहाँ आम होता है इंडिया में, कहीं भी खड़ा होकर दीवार दिखी और हम्म। टॉयलेट कर दिया। तो हम्म। उसके बाद में उसने क्या काम करा, उसने फोन करा अपने कुछ दोस्तों को, हम्म। वो आए। उन्होंने उसके बाद आने के बाद में उनकी खिंचाई करी हम्म। उन इंडियंस की। तो उसमें क्या है कि कई बार वो देखो करा तो दोनों है, हम्म। पी तो दोनों है। सारे इंडियन शराबी नहीं होते, इसमें मैं बहुत को जानता हूँ, यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ही हैं। वो हम्म। बेचारे कमाते हैं, कमाने के बाद में अपना जाके अपनी डोरमेट्री में अपना आराम से रहते हैं, अपनी क्लासेस कर रहते हैं। हम्म। उनका शराब से, बियर से, नशे से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं।
मैंने अगर मैं 40 इंडियंस को जानता हूँ तो 40 में से कम मैं आपको 35 ऐसे बता दूंगा जो इन चीजों मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते बिल्कुल भी आज की डेट में, वो एडिक्टेड है ही नहीं। हम्म। और वो खासकर जो हमारे एमबीबीएस के हैं, वो उनको टाइम ही नहीं मिलता, वो उन्हें नहाने धोने का टाइम नहीं है, उनके पास सिलेबस इतना है, वो स्ट्रेस में रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि उनको यहाँ से जाने के बाद अपनी डिग्री पूरी करनी, डिग्री पूरी करने के बाद में उन्हें एमसीआई का एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि घर वाले जो है हम्म। हर साल कम से कम उनका देखो 4 लाख तो कम से कम होता है उनका खर्चा। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर बेसिक खर्चा भी होता है उनका। तो अगर मैं ना मैं कुछ भी नहीं करता तो 20,000 रुपये पर मंथ सबसे बहुत मिनिमम है। बिल्कुल। तो 6 लाख रुपए साल का हो गया। हम्म। 6 साल की उनकी एमबीबीएस हुई, 36 लाख रुपए लगा के घर वालों के वो यहाँ आए हुए हैं। ये 36 तो मैं वो बता रहा हूँ जो खाने पीने के और पढ़ने के हैं। हम्म। मैंने फ्लाई, उनके कपड़े और दूसरी जो चीजें हैं, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मैंने ऐड नहीं की। हम्म। तो उन स्ट्रेस ये है कि इतना पैसा लगने के बाद में घर से उन्हें रिजल्ट भी देना है, एमसीआई का एग्जाम भी क्लियर करना है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। हम्म। तो वो तो इन सब लफड़ों में पड़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा क्राउड है यहाँ पे, देखो मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा यहाँ आना नहीं चाहेगा। आज लोग आते हैं ज्यादातर, जो पहले आते थे वो मेडिकल करने आते थे, मेडिकल करा चले गए। हम्म। उसके बाद में बच्चे कुछ जैसे मेरे जैसे हैं, कोई बाई मिस्टेक आ गए, पता तो कुछ था नहीं इतना, हमें भी उस टाइम पे ना बताया था किसी ने। तो इनकी जो मैनेजमेंट की जो इनकी फैकल्टीज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, एक एमगेयू, सेंट पीटर्सबर्ग और पीपल फ्रेंडशिप, कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जिनका स्टेटस ठीक है। बाकी जो है, मैं मैनेजमेंट के लिए मैं प्रीफर नहीं करता उन्हें। मैनेजमेंट से अच्छा तो ये है, आप सिंगापुर चले जाओ, भले ही आपकी 4 लाख रुपए पर एनम फीस है, पर लेकिन आपको वहां पे रूल ये है सिंगापुर का कि जितना आपने वहां लगाया है उसका 50% आपको इंटर्नशिप में वहां रिटर्न हो जाता है। हम्म। यहाँ पे जो बच्चे, मैं खुल के कहूंगा ये बात, जो मेडिकल वो सॉरी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इंग्लिश में, हम्म। उनको इंटर्नशिप है ही नहीं। ओके। भाई वो आए यहाँ से, किताब पढ़ा, किताब पढ़ी उन्होंने, पेपर दिए, अपना एक डिप्लोमा लिया, चले गए इंडिया। हम्म। वो इंडिया जाते हैं उनसे ये पूछते हैं भाई एक्सपीरियंस बताओ। अरे अभी अभी तो डिग्री पूरी करके आया, फिर एक्सपीरियंस कहाँ से लेगा? हम्म। वो एक्सपीरियंस मिलता कहाँ है? जब आप कोर्स कर रहे होते हो ना, कोर्स के बीच में आपको भेजते हैं महीना 2 महीने 15-20 दिन के लिए प्रैक्टिकली वहां, जबकि जो यूरोप की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने हाथ ऐसे खोल दिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हम्म। वहां करने का फायदा ये है, आप इंग्लिश में कोर्स कर रहे हो, इंग्लिश में वहां जाता है काम चल जाता है। सेम है उसमें भी। सपोज करो मैंने फाइनेंस में किया है, तो क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज को, जो डिपार्टमेंट है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप करा उसको सॉरी इंटर्नशिप कराने के लिए भेजते हैं। हम्म। जबकि रशिया में दिक्कत क्या है कि उसको लैंग्वेज आती नहीं है। हम्म। फिर कोई बैंक उसको अपने यहाँ एंट्री इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो फॉरेनर्स हैं। हम्म। ठीक है, किसी कंपनी वाला कोई अपने यहाँ से नहीं रखेगा उसको, क्योंकि वहां पे सारा काम ही टोटली रिलेशंस में हो रहा है। हम्म। तो बिल्कुल। उसने मैनेजमेंट कर भी लिया तो उसको फायदा क्या हुआ? चलो लास्ट में गलती कुछ, एजेंट्स की भी लास्ट है। में कुछ और बताना चाहो इस पॉइंट के ऊपर? मैं तो ये कहूंगा सर, इंडियन से अगर यहाँ आ भी रहे हैं, मोस्ट वेलकम है, उनको आ जाए, पर लेकिन ये है कि एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ क्या है, जो मैं खुल के कहूंगा। हम्म। इनके काफी सारे लोग जंग में मारे गए। हम्म। ठीक है, दुख तो है, शायद ये से कोई मेरा जान पहचान में होगा हम्म। जिसका कोई रिलेटिव है उसके घर में से ना, जिसकी डेथ ना हुई हो जंग में। हम्म। ठीक है, 4 साल हो गए हैं लगभग चलते हुए। तो हम्म। पब्लिक तो खैर खत्म हो चुकी काफी सारी। पर हम्म। यहाँ पे आने के बाद में क्या करते हैं वो, जैसे मॉस्को की वीडियो है, शायद हम्म। मैंने आपको भेजी भी हो, वो गाने बजा रहे हैं रेड स्क्वायर पे जाके। हम्म। कहीं ना कहीं दूसरों को फील तो होगी, हम्म। कह रहे यार हमें तो इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतनी सारी चीजें हमारी खराब हो गई, और देखो ये क्या मजे ले रहे हैं, तो चुभती तो है। हम्म। ओके। फील तो होती है, किसी ना किसी को फील तो होती है सर ये। और हम्म। जब जब फील होती है तो लोग जो है फिर वो अफवाहें भी फैलाएंगे, मीम्स भी बनाएंगे, झूठ भी बोलेंगे लोग क्योंकि, और दूसरी बात जो हमारे यहाँ जो होता है, हम्म। अब लोग क्या करते हैं, एक ना हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो कल्चर हो गया ना, रील कल्चर हो गया है। हम्म। छोटी छोटी बात को लेकर लोग कैमरा निकाल के ना रील बनानी शुरू कर देते हैं, हम्म। है ना। उसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो आपने अगर कुछ काम कर भी दिया, कोई कांड कर भी दिया इन केस, तो आपको उसे पब्लिक करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। जब आप उसे पब्लिक कर देते हो ना, फिर उसके बाद क्या है कि देखो जो इंटरनेट कम्युनिटी है वो कहीं भी आपको सर्च करेगी, आपको ढूंढ लेगी हम्म। इजिली, बिल्कुल। है ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों के साथ में। और उनको यहाँ जो लोकल रशियंस हैं उनको देखो पता है क्या है, वो मतलब वो विदेशी चैनल देखते हैं,
उनकी मीडिया उनको वो दिखाती है जो गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, इनकी जो मीडिया है वो कभी बात नहीं करती कि यहाँ पे जो 22% सामान हम खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो 22% है। रशिया के अंदर पहले जब एक जमाना था, यहाँ पे 12% हुआ करता था मैक्सिमम, 5, 10, 12 ये स्लैब था। 13% इनकम टैक्स हुआ। पर लेकिन आज की डेट में क्या है कि 22% टैक्स हो गया। ज्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड में जो काम कर रहे हैं वो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी एज जो है 60 साल से ऊपर हो चुकी है। 65, 70 साल के लोग यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको जो पेंशन आती है वो 10 से किसी की 15,000 आई, किसी की 16 आई, किसी की 20 आई। उस पेंशन में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी, बिजली का बिल हो गया, गर्म पानी का बिल हो गया, हीटर हो गया, गैस हो गई, है ना, साफ सफाई करने वाले हो गए। तो जो कम्युनिटी, ये जो कम्युनल ने बोलते हैं इसको, कम्युनल ने जो इनके जो ये एमिनिटीज हैं, इनका खर्चा कम से कम जो सर्दियों के अंदर होता है, अगर 2 रूम अपार्टमेंट है तो उसमें 5,000 रूपये हो गया। अगर 1 रूम है आपका तो कम से कम आपका वो 3,000 हो गया। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो कम से कम 4,500 5,000 तक मतलब मैक्सिमम होता है। मिनिमम आपका 3, 2.5 से 3 तो आप मान ही लो। ठीक है ना, वो खर्चा हो गया। उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ है मेडिकल फ्री होता है। यहाँ पे अगर आप बीमार भी हो गए, मैं वो इम्पोर्टेंट बताता हूँ, जो इंडिया से आ रहे हैं भाई, वो दवाई लेकर आए अपनी साथ में उधर से। आपको खांसी होगी, हो सकता है अच्छा है कि आप 2-3 सिरप ले आए खाने के सामान के बजाय, आप सिरप वहां से खांसी के लिए आए, क्योंकि एक नॉर्मल सिरप भी जो खांसी का आता है वो 700 से 800 रुपए का आता है यहाँ पे, 60-70 ml का। बिल्कुल है ना। अब वो क्या है कि देखो, उन लोगों को ना ये चीज, वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, वो बुलाना नहीं चाह रहे थे इनको। वो इंडिया से इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इनके पास में पहले तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के लोग थे, उनका इन्होंने साइड बाय साइड कर दिया कि भाई तुम जाओ, हम और सस्ता लेबर लेंगे। तो सस्ते का मतलब ये नहीं है कि भाई वो भी लगभग उतना ही पड़ रहा है उन्हें। उन्हें लगता है कि जो इंडियंस हैं वो थोड़े मेहनती होते हैं, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग थोड़ा अब उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो खिलाफ हो गए इंडियंस के। अब कुछ मैंने देखा था, एक महिला लिख रही थी, कह रहे इंडियंस आ गए यहाँ पे, एसिड अटैक बढ़ेंगे, रेप होंगे। जबकि इन चीजों में जो, ये चीजों में जो नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, वो सोमालिया, अफ्रीका में होते हैं, फिर डेनमार्क में होते हैं, स्वीडन में होते हैं। चाहे कोई सर्च करके देख ले, अभी गूगल कर ले, अभी पता लग जाएगा डेटा सारा। ठीक है ना। फिर अंतरराष्ट्रीय तौर पे क्या है कि इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि देखा जाए कि ऐसी बात नहीं है कि भाई सारी चीजें खराब है। इंडिया फिर भी ठीक है, इंडियंस मेहनती होते हैं, सबको पता है। मुझे बताया गया, कहीं मैं सुन रहा था, एक कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे थे कुछ इंडियंस। टास्क दिया गया उन्हें, टास्क पूरा होना था एटलीस्ट 12 घंटे में, उन्होंने 8 घंटे में काम करके पूरा दे दिया। कह रहे यार तुम तो बड़े गजब लोग हो। उन्होंने कहा तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ। आप देखो ना, आप उनसे कहो छुट्टी हो गई, जाओ करो काम। ऐसे मैंने किसी से पूछा, कह रहे मेरे यहाँ एक उसी शहर में, उफा में, बस्किरिस्तान में, किसी ने बताया, कह रहे यार क्या गजब सिलते हैं लोग, सिलाई में कितने एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, है ना, है ना, कितने गजब लोग हैं, सिलाई में कितना गजब सिलते हैं। तो वो तो बहुत जल्दी और बहुत साफ, कह रहे कि भाई इनके जो हाथ में ना बहुत सफाई है काम करने में, है। तो अब अपॉर्चुनिटी भी थी लोगों के पास में, अपॉर्चुनिटी भी है, ये ऐसी बात नहीं। वो आए, थोड़ा शांति से रहे, थोड़ा कल्चरली रहे, शराब वराब ना पिए, कहीं सड़कों पर ड्रामेबाजी ना करें। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ लोग ना वो सोचते हैं कि हम थोड़ा ऐसा करेंगे, चिल्लाएंगे कहीं खड़े हो गए। ये यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। अब मैं बस में भी अगर जा रहा हूँ तो ज्यादातर रेयर ही लोग जो है म्यूजिक बजाएंगे। म्यूजिक तो कोई मिलता ही नहीं बजाने वाला बस में। फोन कॉल पिक नहीं करते हैं लोग, जल्दी से फोन को अपने घर बात करेंगे, अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद बोल देते हैं कि भाई मैं अभी बस में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। ओके ओके ओके। है ना, यहाँ के लोग जो है ना शांति प्रिय हैं, थोड़ा कल्चरल है। वो ऐसा नहीं कि रशन नहीं पीते हैं, सर आप रोड पे खड़े होकर पीते हैं। पर ये होता है सर, देखो जब हम किसी के यहाँ जा रहे होते हैं ना, रूल्स भी उन्हीं के होते हैं, ठीक है, जमीन भी उन्हीं की है, रूल्स भी उन्हीं के हैं। इस मुद्दे पर हम एक अलग से पूरा करेंगे। हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वहां जाकर क्या कुछ माहौल क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये जॉब के बारे में आज हमने बात की कि लगभग मैक्सिमम 80,000 रूबल उनको मिलते हैं, वही 80-82,000 रुपये इंडियन रुपीज में उनको बढ़ते हैं, और खर्चा वर्चा निकाल के 30-40,000 रुपये बचा पाते कुछ हैं। लेकिन कुछ जो भी कुछ कुछ बच्चा कुछ मैंने देखे, रसिया जाए, कुछ इंडियंस हैं। हाँ हाँ, कुछ इंडियंस हैं वो मैंने देखे हैं, मिनिमम 40,000 से स्टार्टिंग है। ठीक है, रसिया सीख के जाए, लैंग्वेज उनकी जरूर सीख के जाए,
बेसिक तो हाँ कम से कम सीख के जाएं। अब श्रीलंका की एक मैं वीडियो देख रहा था। श्रीलंका की 2 लेबर आए हुए थे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे। अब उसने कहा कि उसको कि भाई 10 कील लेकर आ, ऐसी। अब उसे रशियन में पता नहीं, उसे समझ भी नहीं आती श्रीलंकन वाले को कि भाई कील को रशियन में बोलते क्या है और 10 कितने होते हैं। अब वो इस वजह से क्या हुआ, वो बंदा इरिटेट हो गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हो सर? जब सपोज करो अगर आपके साथ में कोई बंगाली आ जाए, ठीक है, आप हिंदी उसको आती नहीं, बंगाली आप जानते नहीं, जी तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? बीच में एक लैंग्वेज बच जाती है इंग्लिश, वो भी नहीं आती किसी को। ठीक, बिल्कुल, इसलिए रशियन जरूर सीखकर वहां जाएं। बिल्कुल। आ रहे हैं, अगर किसी ने सोच लिया कि मैं चलो भाई मैं रशियन जाऊंगा काम करूंगा, ठीक है, तो या मैं पढ़ूंगा, तो एटलीस्ट वो है ये है कि भले ही चाहे वो यूट्यूब पे सीखने शुरू कर दे, बहुत सारे रशियन टीचर हैं जो सिखा रहे हैं, या दिल्ली कल्चर सेंटर में चले जाएं। जो देखो, जो दिल्ली के आसपास के एरिया है, जैसे गाजियाबाद हो गया, हरियाणा हो गया, गुड़गांव हो गया, वहां का जो क्राउड है फरीदाबाद का, वो कल्चर सेंटर में आ सकता है पढ़ने बिल्कुल के लिए, बिल्कुल। है ना? अगर उसने वहां से सीख लिया तो ये बहुत बेस्ट होगा। और ये सर, ये जो लोग हैं ना यहाँ के, ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। वो इन चीजों को लेकर बहुत माइंड कर रहे हैं ये लोग इस टाइम। चलो, बहुत अच्छी बातें बताई रोहित भाई आपने। और अगली वीडियो में जी कुछ सर। और नए मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, काफी लंबी बातचीत हुई। और दर्शकों को जी सर। हम अगली वीडियो में कुछ उनसे सवाल कमेंट बॉक्स में कोई भाई लिखेगा, तो हम कोशिश करेंगे उन सारे सवालों के जवाब आपसे जानने की। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। ओके सर, ओके सर, थैंक धन्यवाद सर।